हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। एक छोटा सा विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। चाहे आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों कहा जाता है, और वो है भी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब यहां पर अगर कोई परमेश्वर को नहीं जानता होगा तो उसके मन में एक सवाल पैदा होगा कि यीशु मसीह एक स्वार्थ को यहां पर बता रहे हैं, एक स्वार्थ को दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। यानी कि अगर कोई सत्य को जानना चाहता है तो वो मेरे पास आए, कोई जीवन पाना चाहता है तो वो मेरे पास आए, और अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो मार्ग मैं हूं। मेरे अलावा मुझे जाने बिना स्वर्ग तक कोई नहीं जा सकता, क्योंकि एक रास्ता मैं ही हूं जो स्वर्ग जाता है। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? ये बात यीशु मसीह ने क्यों कही? क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें यीशु मसीह का स्वार्थ है, और ये बात गलत है कि वो अपने आप को ही सब कुछ बताते हैं। क्योंकि लोगों का ये मानना है, लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि सबका अलग अलग मानने का तरीका अलग है, सब अलग अलग तरीके से विश्वास करते हैं, लेकिन सब मानते एक ही परमेश्वर को है। तो प्रियो, मैं आपको इस विषय पर गहराई से बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी जो है वो मौत है। यानी कि जो शख्स पाप करेगा उसको मौत मिलेगी, और मौत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि नरक की मौत, हमेशा की मौत, जिस मौत का डंक कभी मरता नहीं है। उस नरक में जाने के बाद उसका कोई अंत नहीं है। वहां पर तड़पना, दांतों का पीसना और हमारे सहने से बाहर वहां पर दुख है। लेकिन उसमें जाने का कारण यह है कि जो पाप करेगा वो उसमें जाएगा। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। मैंने पाप किया, आपने पाप किया, और सबने पाप किया। कोई भी पाप से अज्ञात नहीं है। सब पाप करते हैं, सबने पाप किया। लेकिन इन पापों की जो सजा है वो हमेशा की मौत है। जैसे बाइबल बता रही है, मौत, पाप की मजदूरी जो है वो मौत है, यानी कि नरक है। अब यीशु मसीह ने, हमने पाप किया और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम नरक से बच जाएं, हम नरक से सुरक्षित हो जाएं। अब जस्ट हमें विश्वास करना है उसकी कुर्बानी पर, और हमें उसको अपना जीवन देना है, और कुछ नहीं। हमारे कर्म हमें नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे लिए उद्धार के काम को परमेश्वर ने कंप्लीट कर दिया है। हमें जस्ट अब बिलीव करना है कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा किसी ने भी नहीं किया। उसने, लाखों लोग इस दुनिया में आए, लाखों संत इस दुनिया में आए, लेकिन किसी ने किसी के पाप के लिए जान नहीं दी। सबने लड़ाइयां तो कराई, धर्म के नाम पर लड़ाइयां तो चली, लेकिन किसी ने भी पापों के लिए जान नहीं दी। सबने पापियों को खत्म करा। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र एक ऐसा परमेश्वर बनकर इस दुनिया में आया, और वो है भी, जिसने पापी से नफरत नहीं की, उसके पाप से नफरत की, और उसकी जो सजा उसको मिलने वाली थी उससे उसको आजाद कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, क्योंकि उसने ही पापों के लिए जान दी। वही मारा गया, वही गाड़ा गया, और वही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो इसमें परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं है।
हाँ, वो हमसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। वो यही चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। इसलिए उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। तो इसमें यीशु मसीह का कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर पर हम विश्वास करके नरक से बच सकते हैं, और अगर हम विश्वास ना करें तो इसमें हमारा ही नुकसान है, हम ही नरक में जाएंगे। इसलिए जरूरी यह है कि हम विश्वास कर लें और नरक से बच जाएं। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपने वचनों में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम हमेशा का जीवन पाएंगे, नरक से बच जाएंगे। यही परमेश्वर का प्लान है मनुष्य जाति के लिए, जिसे अगर आज हम समझ लें, उसकी कुर्बानी पे विश्वास कर लें। कुर्बानी बहुत हुई, लेकिन ऐसी कुर्बानी कभी नहीं। वो पाप से अज्ञात था, वो पाप को जानता भी नहीं था, फिर भी उसने हमारे पापों के लिए जान दी, और वो आज जीवित है। हमें उसकी कुर्बानी पे विश्वास करके अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है। और इसमें परमेश्वर का, मैं फिर बताना चाहता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर का मकसद यह है, परमेश्वर का आने का मकसद ये था कि हम जीवन पाएं। अगर हम विश्वास करेंगे इस बात पर, इस कुर्बानी पर जो उसने हमारे लिए दी, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और अगर हम विश्वास नहीं करते तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तो फैसला आज हमारे हाथ में है। हमें विश्वास करके हमेशा की जिंदगी में जाना है, या फिर विश्वास ना करके अपने द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करनी है, जो संभव नहीं है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है और जानना है कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और